यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड, मैं एस्ट्रोलॉजर रेखा जैन अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रेखा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2023 के मंथली राशिफल के बारे में। अब देखिए, राशिफल शुरू करने से पहले एक बार हम ग्रह गोचरी स्थिति के बारे में नज़र डाल लेते हैं। राहु रहेंगे मेष राशि में पूरे महीने और केतु तुला राशि में पूरे माह गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके मीन राशि में रहेंगे और शनि देव कुंभ राशि में पूरे माह गोचर करेंगे। यदि हम मंगल की बात करें तो मंगल 11 मार्च तक वृष राशि में रहेंगे, उसके बाद ये मिथुन राशि में मंथ एंड तक रहेंगे। यदि हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य का गोचर आपके शनि के साथ 15 मार्च तक रहेगा, उसके पश्चात सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 12 मार्च तक मीन राशि में रहेंगे, उसके पश्चात ये मंथ एंड तक वृष राशि में रहेंगे। इसी प्रकार 17 मार्च तक बुध देव शनि के साथ आपके कुंभ राशि में रहेंगे, उसके पश्चात मंथ एंड तक मीन राशि में रहेंगे। जो भी आप दर्शक मेरा राशिफल देख रहे हैं उसको अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखें। अब देखिए, आपकी चंद्र राशि कौन सी होगी, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस भी राशि में विराजमान है वही आपकी चंद्र राशि होगी। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि कोई अपनी कुंडली कुछ एनालिसिस मुझसे करवाना चाहता है तो वो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तुला राशि की। अब देखिए, तुला राशि में जो आपके लगन के लॉर्ड बनते हैं वो शुक्र बनते हैं, और शुक्र आपके 11 मार्च तक आपके 6th हाउस में रहेंगे। अब देखिए, शुक्र यहाँ पर आपके उच्च के होंगे तो, और वहाँ पे पहले से देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है, तो ऐसे में आपको अधिक समस्या तो नहीं होगी, लेकिन कोई छुटपुट आपको मौसमी समस्या, सर्दी खांसी इत्यादि की रह सकती है। लेकिन उसके पश्चात जैसे ही शुक्र का गोचर चेंज होके आपके 7th हाउस में शुक्र आएंगे तो वैसे ही आपकी हेल्थ को अच्छा करेंगे, क्योंकि अपनी 7वीं दृष्टि से आपकी लगन को देखेंगे। अब बात करते हैं आपके धन की। तो देखिए, आपके धन भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। मंगल आपके 11 मार्च तक तो आपके 8th हाउस में रहेंगे, वहाँ से वो अपनी 7वीं दृष्टि से सीधी आपके धन भाव को देखेंगे। तो आपको ये मालूम होगा कि जब भी कोई ग्रह अपने भाव को देखता है तो उस भाव को वो बलवान कर देता है। तो ऐसे में जब 7वीं दृष्टि से मंगल अपने भाव को देखेंगे तो आपके धन में कहीं कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन उसके पश्चात 12 मार्च के पश्चात जैसे ही मंगल का गोचर आपके 9th हाउस में होगा तो वो भी बहुत अच्छा होगा। मतलब धनेश का गोचर आपके भाग्य भाव में आपके 9th हाउस में होगा, तो ऐसे में आप भाग्य के बल पे पैसों की धन की प्राप्ति करेंगे, तो कहीं कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही। लेकिन तुला राशि वालों के लिए यदि हम भाग्य की बात करें तो 17 मार्च तक की स्थिति तो आपके पक्ष में, लेकिन उसके पश्चात आपके भाग्य का स्वामी आपके 6th हाउस में जाकर नीच का हो जाएगा। अब देखिए, नीच का होगा लेकिन वहाँ पर उसका नीच भंग भी होगा, और देवगुरु बृहस्पति वहाँ पे पहले से विद्यमान है, तो देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण से आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भाग्येश का 6th हाउस में जाना आपके भाग्य में कमी करेगी। आपके पिता की सेहत कुछ प्रभावित हो सकती है, पिता के साथ आपके संबंधों में भी कुछ तल्खी आ सकती है। कामकाज की बात करें तो 13 मार्च के पश्चात आपके कामकाज की स्थिति पे आपकी कुछ पकड़ मजबूत हो सकती है, आपका कामकाज की स्थिति अच्छी रहेगी। और यदि कोई तुला राशि के जातक कोई नई नौकरी की तलाश में थे तो 13 मार्च के पश्चात उनको सफलता मिल जाएगी। मार्च के महीने में तुला राशि के जातकों को संतान, प्रेम और अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी विशेष समस्या नहीं है, ये पक्ष आपके मजबूत है। इसके अलावा यदि हम जीवन साथी की बात करें तो 13 मार्च के पश्चात जो आपके पिछले लंबे समय से जीवन साथी के साथ कुछ अनबन इत्यादि चल रही थी तो उसमें आपके संबंध अच्छे बनेंगे। साथ ही साथ जो आपके जीवन साथी की सेहत कहीं खराब चल रही थी तो उसमें भी उनको हेल्थ संबंधी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वृश्चिक राशि, सबसे पहले हम बात करते हैं सेहत की। तो 13 मार्च तक तो कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन 13 मार्च के पश्चात आपको कुछ सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आप अपने शुगर के लेवल को लगातार चेक करते रहें, और जो जातक जिनको शुगर है उस पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस समय आपकी शुगर की समस्या तेज हो सकती है। इसके अलावा आपको मौसमी बीमारियां घेर सकती हैं, आपको खुजली, कुछ इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। धन की बात करें तो वृश्चिक राशि को कहीं कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, आपके जो धन भाव के स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और वो अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं,
तो वहाँ पे आपकी कोई समस्या नहीं। यदि हम लाभ भाव की बात करें तो जो 17 मार्च है तब तक तो आपके लाभ का स्वामी 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन 17 मार्च के पश्चात आपके लाभ के स्वामी जो बुध बनते हैं वो आपके पंचम हाउस में नीच के हो जाएंगे। हालांकि वो अपनी 7वीं दृष्टि से लाभ को देखते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब लाभ का स्वामी नीच का होगा तो ऐसे में आप 17 मार्च के पश्चात कोई यदि आप बड़ी डील करते हैं कि बिजनेस डील करने वाले हैं तो उसमें आप रुक जाएं कुछ समय के लिए। अब बात करते हैं हम आपके वैवाहिक जीवन की। तो वृश्चिक राशि के जातकों को आपको मार्च के महीने में अपने वैवाहिक जीवन का बहुत सावधानी रखनी है, अपनी पार्टनर का बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए 12 मार्च तक का जो समय होगा उसमें आपके कुछ जो पार्टनर के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़ा, कोई नोक झोंक इत्यादि हो सकती है, लेकिन उसके पश्चात आपके पार्टनर की सेहत कहीं प्रभावित रहेगी, क्योंकि एक रोग भाव का स्वामी दूसरे रोग भाव में चला जाएगा। इस पूरे महीने में जो आपका वैवाहिक जीवन, जो आपके जीवन साथी है उसके साथ आपको उनका बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए 7 मार्च के पश्चात जैसे ही शनि आपके उदय होंगे तो शनि आपके 4th हाउस में स्वयं राशि के बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं शनि के उदय के होने के साथ ही आपको कोई ज़मीन वगैरह खरीदने का कोई आपको योग बन सकता है। अब देखिए वृश्चिक राशि के जातकों आपके जो बुध देव हैं वो आपके 17 मार्च को आपके पंचम हाउस में आ जाएंगे और वहाँ पे वो नीच के होंगे। अब देखिए आपके पंचम हाउस में देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष से करीब विराजमान है, तो ये आपको पंचम हाउस से संबंधित अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे बुध आ जाएंगे, एक तो वो नीच के होंगे और दूसरे वो अष्टमेश हैं। तो ऐसे में अष्टम भाव का पंचम हाउस में आकर नीच होना, हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपका बहुत अधिक नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी जो विद्या के क्षेत्र में लगातार आपका फ्लो बना हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक लग जाएगा। आपके संतान से हम पंचम हाउस में संतान को भी देखते हैं, तो संतान भाव में अष्टमेश का नीच का होके आना आपके कुछ संतान को चलते फिरते चोट चपेट की संभावनाएं बन सकती है, इसलिए बहुत ध्यान रखें। उपाय क्या करना है आपको, आप नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाते रहें। धनु राशि, अब यदि हम धनु राशि की सेहत की बात करें तो 12 मार्च तक का समय तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन 12 मार्च के पश्चात जब मंगल आपके 7th हाउस में आएंगे और वहां से वो 7वीं दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे तो ये आपके कुछ नेचर में गुस्सा अधिक कर देंगे, आपको कुछ भ्रमिष्ठता महसूस करवाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ मौसमी बीमारियां, कफ, कोल्ड इत्यादि, सर्दी खांसी घेर सकती है, इसलिए अपना बहुत विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आप देखिए 7th हाउस में 12 मार्च के बाद मंगल प्रवेश कर जाएंगे और साथ ही साथ 17 मार्च से 7th हाउस के लॉर्ड आपके नीच के हो जाएंगे 4th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जो पार्टनर है, आपके जीवन साथी के साथ कुछ आपका झगड़ा, तालमेल ना बैठने के कारण कहीं ना कहीं आपकी खटपट या नोकझोंक हो सकती है। इसके अलावा उनकी सेहत भी प्रभावित हो सकती है। इसे 12 मार्च तक का समय तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक है, उसके पश्चात आपको कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब देखिए आपके 7th हाउस में मंगल रहेंगे तो आपके जीवन साथी का गुस्सा कुछ तेज हो सकता है, जिसके कारण आपके आपस में तालमेल कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। अब यदि हम धन की बात करें तो धनु राशि के जातकों की धन की कोई कमी पूरे महीने नहीं रहने वाली है। अब देखिए आपके धन के जो लॉर्ड बनते हैं वो शनि बनते हैं, वो अपने एक घर आगे अपने स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप अपने पुरुषार्थ के बल पे धन को कमाएंगे, मतलब आपकी मेहनत से आप अपना पैसा कमाएंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब यदि हम आपके लाभेश की बात करें तो लाभेश बनते हैं आपके शुक्र, वो पहले तो आपके 11 मार्च तक तो उच्च के रहेंगे और उसके बाद आपके पंचम हाउस में चले जाएंगे, वहां से सीधी 7वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। इसे पूरे महीने धन और लाभ की कहीं कोई कमी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं आपके संतान की, आपके विद्या की। अब देखिए आपके पंचम हाउस में राहु का गोचर लगातार चल रहा है मंगल की राशि में, और मंगल का गोचर पहले 11 मार्च तक आपके 6th हाउस में और उसके बाद आपके 7th हाउस में चला जाएगा। अब देखिए 7th हाउस को हम मारक भाव भी कहते हैं और 6ठे हाउस से हम रोग रिपु ऋण पे विचार करते हैं। अब जब पंचमेश का गोचर आपके पहले 6th हाउस में रहेगा और उसके पश्चात मारक हाउस में रहेगा, तो ऐसे में आपके संतान को कुछ समस्या हो सकती है, कुछ उनको शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, इससे बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपके पढ़ाई लिखाई में कुछ व्यवधान आ सकता है, कुछ जो आपका फ्लो लगातार पढ़ाई लिखाई की जो स्थिति चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आ सकता है इस समय में।
अब देखिए कुछ प्रेम संबंधों में भी बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं आपके कुछ बदनामी हो सकती है। लेकिन जब मंगल का गोचर 12 मार्च के पश्चात आपके 7th हाउस में होगा तो ये आपके प्रेम विवाह के योग बनाएगा। मतलब 12 मार्च तक जो पहले का समय उसमें प्रेम संबंधों में संभल के रहने की आवश्यकता है। 12 मार्च के पश्चात प्रेम संबंधों के लिए ठीक है। अब देखिए पंचमेश का 7th हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपके प्रेम यदि प्रसंग में थे आप और विवाह करना चाह रहे थे तो उसके लिए प्रेम विवाह के योग बनाएगा। अब देखिए संतान इत्यादि की जो आपको मैंने बताया है संतान की सेहत के लिए, उसके लिए आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। उससे आपको कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिव रिजल्टों में कमी होगी। अब यदि हम धनु राशि के लिए कामकाज की बात करें तो स्थिति अच्छी है, लेकिन 17 मार्च के पश्चात कुछ आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वर्क प्लेस पे आपके संग कुछ संघर्ष की स्थिति होगी, कुछ प्रेशर होगा काम का, लेकिन फिर भी आपके लिए ये जो समय है आप इस प्रेशर को झेलेंगे और अपने कामकाज को पूर्ण रूप से उसे समान गति रूप पूर्ण गति से चलाते जाएंगे। मकर राशि, अब देखिए सेहत की बात करें तो सेहत का पूरा महीना आपको कुछ उतार चढ़ाव, कुछ मिला जुला प्रभाव मिलेगा। अब देखिए आपके लगन लॉर्ड बनते शनि, वो 7 मार्च तक तो अस्त है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेहत में कुछ समस्याएं आ रही होंगी। आपको बदन दर्द, हड्डियों में दर्द, पैरों में दर्द, कुछ थकान, कुछ आलस जैसी समस्याओं को आपको सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन उसके पश्चात 7 मार्च को शनि आपके उदय हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जब 12 मार्च को मंगल का गोचर आपकी राशि चेंज करके आपके 6th हाउस में आएगा तो वहाँ से 8वीं सीधी दृष्टि से आपके लगन को देखेगा। तो ऐसे में आपको हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम देगा, कहीं आपके अंदर गुस्से की अधिकता हो जाएगी। इसलिए ये पूरा महीना आपके सेहत में उतार चढ़ाव लगातार बना रहेगा। अब यदि हम धन की बात करें तो देखिए धन के क्षेत्र में आपको बहुत सावधानी रखनी है। अब देखिए 15 मार्च तक तो जो आपके धनेश है वो आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो आपके ये सीधी दृष्टि देके आपको धन तो देंगे, लेकिन आप अपने रुपए पैसे को किसी को जबानी जमा खर्च पर उधार पे ना दें। यदि आपने अपना पैसा किसी को उधार दिया तो फिर कहीं ना कहीं वो आपका पैसा कहीं ना कहीं रुक सा जाएगा, फंस जाएगा कहीं ना कहीं। इसके पश्चात देखिए 12 मार्च को जो आपके लाभेश है उनका गोचर 6th हाउस में होगा। तो ऐसे में भी आपके यहाँ पे यदि आपने कोई अपना रुपया पैसा किसी को उधार दिया तो वो आपका फंस सकता है। इसे पूरे महीने आपके पास धन तो आएगा, धन की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आप अपने पैसे को बचा के चले, अपने सेविंग को किसी को फालतू में जमा खर्च पे उधार ना दे कि जिससे कि वो कहीं आपका पैसा फंसने से बच जाए। इस सब के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए इस पूरे महीने आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, आप बहुत मेहनती हो जाएंगे और आप अपने अंदर एक एनर्जी का अनुभव करेंगे। घर परिवार की बात करें तो जो पिछले लंबे समय से आपके घर परिवार में कलह कलेश का माहौल जो चल रहा था उसमें 12 मार्च को स्थितियां कुछ आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। आपके घर परिवार में कुछ शांति का माहौल बनेगा। इसके साथ साथ ही यदि आपकी माता की सेहत कहीं प्रभावित थी तो उसमें भी 12 मार्च के पश्चात आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब देखिए कामकाज की स्थिति भी आपके लिए 12 मार्च के पश्चात बहुत अच्छी होने वाली है। और जो जातक मीडिया से जुड़कर, शेयर मार्केट से जुड़कर, कला के क्षेत्रों से जुड़कर, सौंदर्य प्रसाधन सामान, लेडीज़ आइटम्स, लेडीज़ गारमेंट संबंधित जो कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। कुंभ राशि, अब यदि कुंभ राशि की हम हेल्थ की बात करें तो 15 मार्च तक का समय कुछ आपके लिए छोट मोट समस्या हेल्थ संबंधी आपको दे सकते हैं। हालांकि देखिए आपके लगन के जो लॉर्ड है उनका गोचर लगन में ही हो रहा है और शनि आपके यहाँ पे शश पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। अब देखिए 7 मार्च तक तो शनि अस्त है, इसलिए आप अपने आप को थोड़ा बहुत आपकी इम्यूनिटी वीक, कुछ आपको थके हुए से महसूस करेंगे, लेकिन उसके पश्चात जैसे ही शनि उदय होंगे आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए 15 मार्च तक जो सूर्य का जो गोचर है वो आपके लगन में होगा और सूर्य आपके यहाँ पे मार्केश बनते हैं। तो ऐसे में छुटपुट आपको कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, कुछ आप अपने आप को गुस्सा आपका तेज हो सकता है, आप अपने आप को कुछ भ्रमित सा महसूस करेंगे। लेकिन उसके पश्चात जैसे ही सूर्य का गोचर आपके 2nd हाउस में होगा आपको अपने हेल्थ के संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। अब देखिए 15 मार्च तक का जो समय जब सूर्य आपके लगन में रहेंगे तो यहाँ पर वो अपने शत्रु शनि की राशि में रहेंगे।
अब देखिए, जब सूर्य लगन में होते हैं तो व्यक्ति में एक लीडरशिप की भावना होती है कि मैं सबको अपने सबसे आगे रहूं और सबसे अपना कार्य करवाऊं। लेकिन चूंकि सूर्य यहाँ पर आपके अपने शत्रु की राशि में, तो ऐसे में सामने वाला आपकी बात मानेगा नहीं और आपके अंदर लीडरशिप की भावना रहेगी। इसलिए बहुत तालमेल रखने की आवश्यकता है कि आप अपने निर्णय को किसी के ऊपर थोपने से बचें। कुंभ राशि के लिए यदि हम धन की बात करते हैं तो धन की स्थिति आपके लिए लगातार काफी अच्छी बनी हुई है। अब देखिए, आपके धनेश और लाभेश दोनों बनते देवगुरु बृहस्पति, और जो कि आपके धन भाव में स्वराशि के लगातार लंबे समय से, तो आपको धन में कोई समस्या नहीं है। खासकर 12 मार्च तक, जब तक कि शुक्र भी आपके धन भाव में उच्च के हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको कहीं कोई अच्छा लाभ अचानक से मिल रहा होगा। लेकिन इसके पश्चात जैसे ही 17 मार्च को बुध का गोचर आपके धन भाव में होगा, तो हालांकि यहाँ पे बुध आपका अधिक नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, तो लेकिन परंतु कहीं ना कहीं जो लगातार लंबे समय से, जो पिछले जो आपके जो शुक्र के गोचर के समय से जो आपको लाभ प्राप्त हो रहा होगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आएगी। लेकिन अदरवाइज हम देखें तो पूरे महीने धन की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। खासकर 11 मार्च तक का जो समय है उसमें भाग्य का साथ सहयोग आपको पूरे महीने मिलता रहेगा। और यदि हम विवाह योग्य जातकों की बात करें तो 15 मार्च तक का समय उनके लिए एक विवाह का योग का निर्माण करेगा। कोई विवाह योग्य प्रसंग आपके पास, विवाह के जो प्रसंग है कहीं ना कहीं से आपके पास आ सकते हैं। यदि हम स्टूडेंटों की बात करें तो 13 मार्च के पश्चात से उनके लिए कुछ समस्याएं रह सकती हैं, उनका कुछ मन भटक सकता है पढ़ाई में, तो इसलिए आप जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार ओम बूम बुद्धाय मंत्र की जाप करें, जिससे कि उनका जो पढ़ाई के ऊपर है वो पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। मीन राशि की यदि हम सेहत की बात करें तो लगातार लंबे समय से आपके लगन में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, जो कि वहां पर अपनी राशि के, अब देखिए आपको देवगुरु बृहस्पति का लगातार साथ आशीर्वाद मिलता रहेगा। साथ ही साथ 11 मार्च तक जो आपके शुक्र का गोचर है वो भी आपके लगन में उच्च का रहेगा, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हंस पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और शुक्र आपके 12 मार्च तक मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं। तो इसे लगातार आपकी जो इन दोनों ग्रह की ब्लेसिंग है आपको 12 मार्च तक मिलती रहेगी। आपकी पर्सनैलिटी में निखार रहेगा, आपकी जो पर्सनैलिटी में उसमें ये दोनों ग्रह 4 चांद लगा देंगे। अब यदि हम धन की बात करें, अब देखिए आपके धन भाव में राहु का गोचर है और आपके जो धनेश बनते हैं वो मंगल, वो आपके 11 मार्च तक तो आपके 3rd हाउस में रहेंगे, उसके पश्चात आपके 4th हाउस में रहेंगे। इसे 11 मार्च तक तो आपको धन संबंधी कुछ मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन उसके पश्चात जो 12 मार्च के पश्चात धन की जो फ्लो है वो आपके लिए बढ़ जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपके खर्चे भी लगातार बहुत बढ़े हुए हैं। अब देखिए कि पैसा आपके पास कब आया और कब निकल गया ये आपको मालूम भी नहीं चलेगा। इससे बहुत आवश्यक है कि अपने पैसे के ऊपर, आप जो खर्चे के ऊपर है वो कंट्रोल करें, क्योंकि आपको 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है। अब देखिए इसके कारण आपके खर्चे बहुत अधिक होंगे, इससे आप अपनी सेविंग्स को कुछ बढ़ाएं और अपने खर्चों को कंट्रोल करें। अब यदि हम घर परिवार की बात करें तो 13 मार्च के पश्चात आपके कुछ घर परिवार में कलह कलेश का माहौल बन सकता है। माता को समस्या हो सकती है या आपको माता से समस्या हो सकती है। कहीं ना कहीं अपने घर परिवार में शांति का माहौल बनाए रखें। इसके अलावा आपके 13 मार्च के पश्चात स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। इसके और साथ ही साथ यदि कोई पैतृक संपत्ति का विवाद था तो अब वो फिर से 13 मार्च के पश्चात से तूल पकड़ सकता है। अब देखिए यदि हम कामकाज की स्थिति बात करें तो 13 मार्च तक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन उसके पश्चात 13 मार्च के पश्चात आपके कामकाज में तेजी होगी, मतलब कि आपके कामकाज में वृद्धि होने वाली है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो 17 मार्च तक तो स्थिति आपके पक्ष की बनी हुई है, लेकिन 17 मार्च के पश्चात कुछ वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बातों में आपके अपने जीवन साथी के साथ कुछ नोकझोंक हो सकती है, लेकिन अधिक नुकसान नहीं होगा, डरिए नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही है, तो इसलिए आपका वो अधिक नुकसान नहीं होने देंगे। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पे जब तक ये 22 अप्रैल तक है तब तक आपको लगातार ब्लेसिंग देते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे, क्योंकि ये लगन में है और इनकी 5वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में, 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में और 9वीं दृष्टि आपके 9वें हाउस में पड़ रही है।